मेरा मेरा ये अजीजों कहने का मतलब ये है कि आप अपना पूरा मन अपने विचारों को परमेश्वर की ओर लगाए रखिए। आपको नहीं पता आप किस स्थान पे खड़े हैं। आप आम सा हल्का लेकर मत खड़िए। लिखा उसके कलाम में, जहां उसके लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसका बड़ा तख्त लग जाता वहां पे। थैंक यू जीसस। मैं अपने आप को कहता हूँ कई बार, मैं जब तक जिंदा रहूं प्रभु मैं गाता रहूं इसी तरह, मैं इसी तरह तेरी आराधना करता रहूं। आपको पता है आज बहुत से जवान हैं जो नशे की लत में फंस चुकी हैं। बहुत से जवान हैं जो शैतान ने इनको जकड़ रखा है। पर धन्य वह लोग, धन्य वह जवान जो जवानी के दिनों में खुदा को अपना जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी स्तुति हो, मेरी मसीहा स्तुति हो, हमको सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, हमको सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। याद रखना, जब हम वर्शिप करते हैं तो हमारी लाइफ में से बहुत सी जो बंधन होते हैं वो टूट जाते हैं। हल्के में मत लीजिए, मजाक में मत करना। अजीजों, माइंड अपना परमेश्वर की ओर रखिए, अपना विचार। हालेलुया, हालेलुया। सब जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। मां जोर से ताली के साथ कलीसिया आ जाओ खुदा की हजूरी में।
कलाम कहता जहां 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे हो जाए, खुदा का आत्मा कार्य कर रहे समय अपने विचारों को इधर उधर मत बढ़ाए। वो आपके लिए गुड न्यूज तैयार कर रहे हैं। वो आपकी लाइफ में इसी निराशा को मिटा रहे हैं। अपना ध्यान पूरा मन उसकी ओर लगाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वो हर एक बीमारी से आजाद करने वाला परमेश्वर जो उसके पास आया, जो 12 साल से जिसको खून बहने का रोग था वो उसके पास आई। लिखा उसके कलाम में जैसे उसने यीशु को उसकी उपस्थिति को छुआ, उसकी पलड़े को छुआ, उसी समय वो जंगी की, उसी समय वो जंगी हो जाए। आज भी आप चाहते हो कि प्रभु मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, तो आओ, वो आपको बुला रहा है। जीसस, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने मुंह से बोले, अपने मुंह से अंगीकार करें अपने दिल की बात। आप जिस भी प्रॉब्लम, आपको जो कोई प्रॉब्लम है, हर एक बात, ये समय है खुदा के साथ दिल की बातें करने का, अपने दिल की बातें रखने का। ये टाइम है अपने हर एक बात, दिल की बात रखिए उसके सामने। प्रभु मैं बहुत सी संकटों को देख चुका हूँ। मैंने जान लिया है कि मैं तेरे बिना सुरक्षित नहीं। मैंने जान लिया है प्रभु मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे बहुत बार गिराया गया परमेश्वर, मुझे बहुत बार परमेश्वर तोड़ा गया। खुदा मेरा विश्वास तुझ पर है। छोड़ सकता है प्रभु, आपने कहा मैं आपका कभी साथ ना छोड़ूंगा। मैं प्रभु आपकी हजूरी में रहना चाहती हूँ, मैं आपकी हजूरी में रहना चाहता हूँ। मैंने जान लिया है कि यीशु तूने मुझ पर कितने बड़े उपकार किए। ऐसे बहुत सी चीजें की हैं परमेश्वर, मैंने ऐसा बहुत सा जीवन जिया है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने हाथों को उठाता हूँ प्रभु तेरे लिए मेरे परमेश्वर। मैंने संसार के लिए आप तक जिया हूँ प्रभु, मैंने संसार की सुनी है परमेश्वर। मुझे माफ करना खुदा। मेरा दिल मेरे बस में नहीं है, मेरे विचार मेरे बस में नहीं है। पवित्र आत्मा ये मुझ पर अपना कंट्रोल करे। मेरा जीवन खुद का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। मुझे कंट्रोल करने की ताकत है, मुझे बल दे मेरे परमेश्वर कि मैं तेरे चलाए चलूंगी की तरह। वचन कहता है जो आत्मा के चलाए चलेंगे आप उनसे प्रसन्न होंगे मेरे परमेश्वर। 6 दिन परमेश्वर ने क्या क्या काम किया, ध्यान से सुनना। मैं इतना लंबा आपको नहीं ले जाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज ये परमेश्वर ने इस संसार को कैसे बनाया। आज हम धर्मशास्त्र में क्लियर देखते कि यीशु मसीह ने इस संसार को किस रीति से कौन से टाइम पर क्या क्या किया और 7वें दिन एक विश्राम किया। बोलो हालेलुया।
आज भी ये 7वां दिन हम भी और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम एक विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। आज ये कलाम में जो लिखा गया हम कर रहे हैं, तो उत्पत्ति का पुस्तक 1 से लेकर 31 तक, 1 से लेकर 31 तक हम पढ़े। हाँ, जल्दी से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हाँ, और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। हाँ, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। बोलो हालेलुया। हाँ, आगे जोर से पढ़ना बेटे। जब परमेश्वर ने कहा हाँ, उजाला हो, हाँ, तो उजाला हो गया। उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा हाँ, कि अच्छा है। अच्छा है। और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। किया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग में हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया। और वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। दूसरा दिन हो गया। देखो परमेश्वर ने कैसे इस संसार की सृष्टि की, हम जानते हैं इस वचन को। और परमेश्वर जितने भी नहीं जान रहे आज ये सुने, और परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। बोलो आमीन। हाँ, पढ़े आगे। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। जोर से। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष के जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर से में जातियां हो, और वह दिनों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वह जातियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी जातियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन में प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात में प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वह पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजाले को अंधेरे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन भी हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनमें से जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ाने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतु को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और वह समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे।
तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ पढ़े पढ़े। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियां और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतु पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने कुछ बनाया था कि सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। बोलो हालेलुया। 6 दिन तक परमेश्वर ने अलग अलग रीति से इस सृष्टि की रचना करी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पवित्र शास्त्र कह रहा। बोलो हालेलुया। ये आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, ये परमेश्वर कह रहा। बोलो हालेलुया। तो इसी तरीके से आज भी हम क्या करते हैं, 6 दिन तक हम काम काज करते हैं और 7वां दिन हम परमेश्वर की महिमा करने आते हैं। बोलो हालेलुया। अगर आप 7वां दिन परमेश्वर की महिमा करने नहीं आते तो ये भी एक आप पाप होता है। बोलो हालेलुया। स्वयं परमेश्वर ने 6 दिन तक कामकाज किया, 6 दिन और कामकाज करने के बाद क्या बनेले पशु, क्या रेंगने वाले, क्या जमीन में घिसड़ने वाले वस्तु को, क्या मनुष्य को 6 दिन तक परमेश्वर ने अलग अलग रीति से सृष्टि किया। बोलो हालेलुया। और 7वां दिन परमेश्वर ने देखो विश्राम करता है परमेश्वर भी। उत्पत्ति का पुस्तक 2 का 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ते हैं आगे भी। अब आपको पता है परमेश्वर ने किस रीति से, इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर यहाँ से आपकी और ये सृष्टि की आप वर्णन कर सकते हैं। और परमेश्वर यहाँ से परमेश्वर आपको सिखाता कि हमारे इस धरती में आना और हमारे इस धरती में हमारे पुरखों ने, परमेश्वर ने कैसे अलग अलग रीति से आदम और हव्वा को बनाया और किस रीति से परमेश्वर ने यहाँ अलग अलग रीति से, और परमेश्वर ने जाति जाति के लोगों को क्यों इकट्ठा किया, आज हम यहाँ पर देखते हैं। बोलो हालेलुया। हाँ पढ़े। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। बोलो हालेलुया। जोर से ताली बजाए। आपके लिए भी ये विश्राम का दिन है, ये खुदा है और उसने अपने स्वरूप में आपको और मुझे तो बनाया, लेकिन उसका बनाने का एक क्या था, और वो सोचता था कि ये इंसान बड़ा ईमानदारी होंगे, वो सोचता था कि ये इंसान मेरी सेवा करेंगे और कहता मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, लेकिन इंसान हर हमेशा अपनी चालाकीपन को दिखाता है। बोलो हालेलुया। कहीं भी आप चले जाओ, अगर आप किसी को, कोई नौकर अपने घर में रखते हैं और झाड़ू पोछा लगाने के लिए अगर किसी को रखते हैं तो वो झाड़ू पोछा पहले दिन तो अच्छी तरह साफ लगाएगा और दूसरे दिन वो अपनी चालाकी करना स्टार्ट करता है। पेड़ से बार बार बेड के नीचे वो झाड़ू डालता ही नहीं है, फिर बार करके अपनी चालाकी दिखाना स्टार्ट कर देता है। बोलो हालेलुया। उस समय भी परमेश्वर के साथ उसने ऐसे चीटिंग किया, जिस परमेश्वर ने कहा था, कहता है अच्छे और बुरे का फल, कहता है उसने उसके बाद तो बहुत वचन लंबा है, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि कहता है आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा एक आदन की बगीचा लगाया और कहता वहाँ बहुत सारे फल फलदार थे ताकि वही खाए वो लोग और वहीं पर रहे। लेकिन उस समय क्या हुआ, जब एक कहता है यहाँ पर एक पेड़ ऐसा भी है, कहता अच्छे और बुरे को, कहता है वो वाला फल भी है, कहता ये तुम मत खाना। उसी समय एक स्त्री को क्या करता है, सर्प आता है और उसी समय कहता है अरे नारी, कहता है ये फल अगर सारे फल खाकर तो तुम यहाँ तक, कहता परमेश्वर के बराबर बन गए, अगर जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। बोलो हालेलुया। देखो सर्प ने क्या किया, सांप ने क्या किया, परीक्षा में डाला और उसी समय हवा को भी ये लगा क्या पता मैं और बड़ा बन जाऊं, अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की। उसी समय कोशिश किया, उसने फल तोड़कर लेकर आया और खुद भी खाया और अपने हस्बैंड को भी खिलाई। उसी समय उनकी आंखें खुल गई।
जब वो आंखें खुले तो देखे कि नंगापन है, बोलो हालेलुया। तब तक कोई और उनके अंदर धार्मिकता का आंखें थी और धार्मिकता का नजर था उनके ऊपर, लेकिन जब उन्होंने आज्ञाओं को उल्लंघन किया उसके बाद क्या होने लगे, वो शर्माने लगे। और कहते हैं, लिखा गया अंजीर के पत्तों से उन्होंने क्या बनाया, और एक लंगोटी बनाई, कहता है एक चादर बनाया, और कहता है जगह जगह से, कहता है किसी हो सकता है ये बांस के किसी तिनके से किसी से भी उन्होंने बनाया और बांध लिया, बोलो हालेलुया। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आज भी कहता है जो कोई अपने बच्चे माँ बापों के आज्ञाओं को नहीं मानते वो शर्म में पड़ते हैं। और कहता हूँ मैं आज भी मैं बता रहा हूँ, और कहता है अपने मालिक के अधीन में नहीं होते। और कहता है जो कोई झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि मैं इस जगह में जाना है, कहते हैं कि आज मैं बीमार हूँ, मैं छुट्टी कर लिया, मैं नहीं आ सकता, झूठ बोलते हैं। लेकिन ये झूठ नहीं, ये परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, बोलो हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे क्या करना है, परमेश्वर का धन्यवाद कर। देखो आदम और हव्वा ने वहां पाप किया और निकला कहां, और हाबिल और कैन के अंदर। और कहता है जब पहला बच्चा हुआ हाबिल और कैन और दूसरा, और उसी समय हाबिल को पैदा किया, उसके बाद कैन को पैदा करता है परमेश्वर। उसी समय आदम के द्वारा, हव्वा के द्वारा परमेश्वर ने उसी समय जब आज्ञाओं को उल्लंघन किया तो उसी समय कहता है जा, मैं कहता है जब तेरा बच्चा पैदा करने का कहता है इतना दर्द बढ़ाऊंगा, फिर भी तू अपने पति से छोड़कर नहीं जा सकती। और कहता है और आदम को क्या कहा, कहता जा इस, और कहता भूमि पर जा, अपना पसीना बहा, अपने माथे के पसीने की रोटी तू खाया करेगा, बोलो हालेलुया। तो आज तभी हम क्या करते हैं, जितना मर्जी पैसा हो जाए, जितना मर्जी सोना हो जाए, लेकिन जब तक हम काम नहीं करते खाने को हमें नहीं मिलता, बोलो हालेलुया। आपको पता है बनी बनाई रोटी कोई नहीं देता, आपको क्या करना पड़ेगा। और कहता है और उसी समय, और जब आप किसी को नौकर भी रखोगे उसको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप क्या करते हैं, खुद भी बनाओगे तो पसीना आएगा इधर से, चल भाई रोटी बन रहा है, चल भाई राशन लेने गया, वो पैर तो नहीं है उसका कि डायरेक्ट घर आ जाएगा, लेकिन जब तक हमारा पसीना से वो पसीना नहीं निकलता हम वो रोटी नहीं खा सकते। ये श्राप पड़ा हुआ, बोलो हालेलुया। ये श्राप है, क्योंकि आदम और हव्वा ने पाप किया। आज भी वही मनुष्य, आज भी हम अपने चर्चों के साथ, अपने अगुओं के साथ चालाकीपन करते हैं। चालाकीपन, कितने दिन चालाकीपन कर लोगे, एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, लेकिन नहीं अपने अगुओं के द्वारा। और कहता है ईमानदारी आपको बनाना है। देखो उन्होंने वहां पर पाप किया और निकला कहां, हाबिल और कैन, 2 बच्चे हुए उनके, उनमें से एक ने दूसरा का हत्या कर दिया, बोलो हालेलुया। क्यों, पाप था। कहते तभी कहते हैं ना, और तुम अगर पाप ना करो तो तुम्हारा बच्चा भी, तुम्हारे बच्चे भी, तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा, तुम्हारे बच्चे आशीषित होंगे अगर आप पाप ना करते तो, बोलो हालेलुया। इसलिए पाप से डरना पड़ता है। पाप से अगर आप डरते नहीं है तो आपके अंदर कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी बीमारियां आ सकती है, कभी भी आपके अंदर परेशानी आ सकती है, कभी भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो। पाप करना छोड़ दो। यूहन्ना का पुस्तक में लिखा गया है, पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि कोई अपने गुनाहों को माने तो मैं उसके पापों को क्षमा करूंगा। और एक बार हमने यीशु मसीह को पाया और उसके बाद परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, लेकिन वो बार बार नहीं। अगर हम जानते हुए भी पाप करते हैं हमारा पाप क्षमा नहीं होता। लेकिन मैं बता रहा हूँ अनजान में जो पाप हुआ वो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, बोलो हालेलुया। यहाँ पर हम देते हैं उत्पत्ति का पुस्तक और 1 से लेकर 15 तक, और मैं शॉर्टकट में बताऊंगा आपको। और जैसे आदम और हव्वा ने पाप किया, यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, तो पाप ने उनके बच्चे पर अटैक कर दिया, अटैक। और कहता है जब पाप जैसा करे वैसे बच्चे भुगते, बोलो हालेलुया। ये पाप कटता नहीं है, कटाना पड़ता है। लेकिन कटाने का मतलब है कि आपको पश्चाताप करना है। पश्चाताप के करने के बाद, ये पहला कदम हमने पश्चाताप कर लिया, दूसरा कदम पाप के लिए नहीं उठाना। अगर ऐसे परेशानी आपके आगे आती है तो उसी समय आपको छोड़ देना, नहीं मैं पाप नहीं करूंगा परमेश्वर, मैं सच में मैंने तुझे जान लिया, मैं पाप से दूर हो रहा हूँ। और भागना सीखो, पाप से भागना, पाप से भागने का दौड़ लगाओ, लेकिन धार्मिकता का रास्ता पकड़ो, आपका घराना उद्धार पाएगा, बोलो आमीन। लेकिन पुश्तों और वो आशीषित होंगे, बोलो आमीन।
नहीं तो आज आपको पता है बहुत सारे पाप के कारण बच्चे कैंसर में चले जाते हैं और उसके बाद बहू आती है वो कैंसर हो जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम, बड़े बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। क्यों होते हैं? आज सच में जिन्होंने भी ये कह दिया कि परमेश्वर मैं आज के बाद पाप नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं तेरे राज्य, तेरे मार्ग में, तेरे वचनों पर चलूंगा, तेरे आज्ञाओं को मानूंगा, जिन्होंने भी ये निर्णय कर लिया, कोशिश कर लिया, आज यीशु मसीह उनके पापों को उठाने वाला है। बोलो आमीन। इसलिए मैं कह रहा हूँ सच में खुदा का आत्मा आपको छुए। और उसी समय क्या हुआ, उल्लंघन किया तो पाप ने जो है और उनके बच्चों पर अटैक किया। जैसे कि कैन ने हाबिल को घात किया। कैन खेती करता था और हाबिल भेड़ बकरियां चढ़ाता था। बोलो हालेलुया। इसलिए उन दोनों में से परमेश्वर ने एक भेंट मांगी थी और वो क्या किया, और कहता जो कैन था वो एक खेती करता था, अपना अनाज लेकर चला गया परमेश्वर के पास। हाबिल क्या किया, और उसने भेड़ बकरियों का एक दशमांश लेकर चला गया। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूँ जो कोई दशमांश भी आज नहीं देते, लेकिन कहीं भी जाते हो, किसी चर्च के साथ आप परमानेंट जुड़े हो, दशमांश 1000 आप कमाते हो, 10 रुपए 100 रुपए आपको अलग करना है। 10 कमाते हो, 1 रुपए अलग करना है। ये परमेश्वर का है, इससे आपकी बीमारियां खत्म होती है। बोलो हालेलुया। कहता है बाइबल में लिखा है, मलाकी का पुस्तक 3:10 में लिखा गया, कहता है सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ और मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे। बोलो हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर आपको पता है वहां पर जब दशमांश और कहता हनीना और पन्ना के विषय में भी हम वहां पर देखते। बोलो हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद। और एल्काना के विषय में हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे कैसे आशीषित किया। बोलो हालेलुया। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, और आपको दशमांश के विषय में जो कोई दशमांश नहीं देते छुपा रहे हैं, लेकिन छुपाओ मत, आज परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ा दो। बोलो हालेलुया। लेकिन मैं नहीं कर रहा, परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर, कहता सारे दशमांश भंडार में लेकर आओ, इसके द्वारा आपके बच्चों के जीवन में आशीष आ सकती है। लेकिन आपको पता है, देखो, और हाबिल और कैन और कहता है आदम और हव्वा ने क्या किया, वहां पर पाप किया तो कहाँ ट्रांसफर हुआ, कहाँ अटैक हुआ, वहां अटैक हुआ जहाँ हाबिल और कैन। हो सकता है कल के आपके बच्चों के जीवन में भी ये हो सकता है, जिसका कान है वो सुन ले। बोलो आमीन। मैं बता रहा हूँ, कई लोग ये सोचते कि अरे पादरी तो वो पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं। मैं कह रहा हूँ फालतू 1 रुपए मत दो। जो बाइबल में लिखा है, वो धर्मशास्त्र में लिखा है, उसको पूरा करो अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो। बोलो हालेलुया। अब मैं बता रहा हूँ, और पाप क्या काम करती है मैं बता रहा हूँ। आज पाप में जब हम चले जाते हैं तो हाबिल और कैन गए, वहां मृत्यु आ गया, एक दूसरे को मार दिया उसने। भाई भाई में इतना बड़ा दुश्मनी हो गया, बहन बहन में इतनी बड़ी दुश्मनी हो जाती। जब हमारे अंदर पाप प्रकट होता है तो हमारे अंदर कुछ भी हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोलो हालेलुया। नशा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, व्यभिचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चोरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पाप, मन में पाप आया और हर कुछ हम करने लग जाते हैं। लेकिन जो कोई ऐसा कर रहे हैं वो स्टॉप कर दे आज यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, और इसलिए ये सब पापों से बचने के लिए हमें हर दिन क्या करना चाहिए? पहली बात, पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप, हाँ पढ़े, पहला यूहन्ना 1:9। हाँ, पहला यूहन्ना 1:9 पढ़े। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करना आपको ना छोड़े। लेकिन परमेश्वर ये डांट लगाता है। जब मैं डांट लगा रहा हूँ तो आपको हल्का सा दर्द होगा, लेकिन स्वर्ग से जब डांट लगेगी फिर हाय तौबा। और कहता है निनवे के लोगों ने टाट ओढ़ लिया था, उपवास में चले गए थे। क्यों? इसी तरीके से अगर शुरू से वो आज्ञाओं को पालन किया होता तो परमेश्वर ऐसा ना होना देता। बोलो हालेलुया। अगर जब हमारे जीवनों में परिस्थिति आ जाए, हमारे जीवनों में और मुश्किल आ जाए, तो हमारे पता नहीं पैसा फटाफट हम इकट्ठा कर लेते हैं। जब हमारे देने की बारी आती है, नहीं है होगा दे देंगे। जब डॉक्टर बोल देता है अरे भाई कैंसर हो गया और 1 लाख रुपए लगेगा, ऑपरेशन होगा, तब तो फटाफट हम पैसा लेकर आ जाते हैं। आते कि नहीं? सबकी बात है। हालेलुया। जब परमेश्वर को देने का टाइम आया उसके बाद नहीं है, जब होगा फिर दे देंगे। उस समय फिर परमेश्वर भी कहेगा जब तू देगा तब मैं चंगाई दूंगा। बोलो हालेलुया। लेकिन ये समझ जाओ, आज मैं बता रहा हूँ, पढ़े। यदि
यदि हम अपने पापों को मान ले हाँ, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने हाँ, हाँ। और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बोलो आमेन। वो परमेश्वर है। तो इसी तरीके से हमें सबसे पहले पश्चाताप और दूसरी बात हमें शैतान का विरोध करना है। याकूब का पुस्तक 4:7 अगर हमें पाप का विरोध नहीं किया, शैतान का विरोध नहीं किया, अंगीकार नहीं किया तो शैतान आपको खींच लेगा। पता नहीं आपको चोरी भी कराएगा, व्यभिचार भी करेगा और नशों में जाना देगा, बहुत सारे प्रॉब्लम डालेगा। लेकिन आज आपको क्या करना है? आज इन बातों को कान से सुन लो और आपके कान जिसके कान है वो सुने। मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आज तक आपने ऐसा नहीं किया, आज तक आपने दशमांश नहीं दिया, अगर आपने आज तक दशमांश में ब्रेक लगाया, आज पश्चाताप करो। परमेश्वर मैंने अपने जीवनों में कई बार दशमांश दिया, कई बार नहीं दिया। अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर आज के बाद मैं रेगुलर तेरे राज्य के लिए देना चाहता हूँ, लेकिन देना चाहती हूँ आज, अगर आप कहते हैं तो परमेश्वर आज ही माफ करने वाला है। बोलो आमेन। हाँ, आगे 4:7 याकूब का पुस्तक। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, दशमांश दो और वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास में चले जाओ। और कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करो। मैं बता रहा हूँ शैतान आपको कभी भी भरमा सकता है। देखो शैतान ने हव्वा को और भरमाया, कहता है इस फल खाएगी तो तू जीवित हो जाएगी, कहता तेरे आंखें खुल जाएंगे। और कहता है यहाँ पर भी आपको भरमा ना रहे और शैतान का भी तो भरमाए ना। आज परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने के लिए जा रहा। बोला आमीन। इस वचन के द्वारा कहता है उसका विरोध करो। विरोध का मतलब ये है कि शैतान की युक्ति को खत्म करना। शैतान नाना प्रकार की बातें आपके मन में डालता है। अगर दशमांश ना दे, चर्च ना जा, प्रार्थना ना कर, काम मत छोड़, काम करते रहे, यही है शैतान, यही विरोध करता है। लेकिन इस विरोध का आपको विरोध करना है। यहाँ पर आपको उलटना है, पुलटना है, कहना है कि परमेश्वर मैं संडे चर्च जाऊंगा, परमेश्वर मैं सवेरे मैं फास्टिंग रखूंगा, प्रार्थना करूंगा, सवेरे भोर होते मैं प्रार्थना करूंगा। अगर इस तरीके से आप आपका निर्णय है तो यहाँ पर शैतान का विरोध कर रहे हैं और परमेश्वर की जीत हो रही है और परमेश्वर के आप अधीन हो रहे हो। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर शैतान एक बातें आपको सिखाता है और आपको दूसरी बातें नहीं और तीसरी बातें नहीं, चौथी बातें नहीं, लेकिन वही बातें पकड़नी है जो परमेश्वर के अधीन होने के लिए। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद अंगीकार करना है। अगर आपने अंगीकार कर लिया, रोमियो का पुस्तक 10:10 हम पढ़ते हैं, तो अंगीकार का मतलब मैं पाप नहीं करूंगा। और कहते हैं कि अंगीकार का मतलब है मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा। परमेश्वर मैंने जो भी गुनाह किया, पाप किया, लेकिन आज ही रात देखना जिन्होंने भी ये वचन को फॉलो कर लिया, जिन्होंने भी इस वचन को पालन कर लिया, जिन्होंने भी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए कह रहे कि परमेश्वर मुझे दर्शन दे, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, आज परमेश्वर उनके घरों में उतर रहा है। सारे और काम आज आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। हाँ, पढ़े। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है हाँ, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता हाँ, है। हाँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, हाँ, जो कोई उस पर विश्वास करेगा हाँ, वह लज्जित न होगा। लज्जित ना होगा। बोलो हालेलुया। हाँ, दोबारा पढ़ना अंगीकार के विषय में। हाँ, फिर पढ़े। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि यहाँ पर यीशु मसीह है, यहाँ पर नहीं, यीशु मसीह आपके अंदर है। बोलो आमीन। लेकिन उसने कहा हे सारे थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर है। कहता है आप अगर घर पे भी बैठकर घुटने में होकर प्रार्थना करते हो, हे मेरे परमेश्वर तू कहाँ है, परमेश्वर मुझे मिल, परमेश्वर उसी समय आपको दर्शन देगा आत्मिकता में अगर आप चलते हो तो। लेकिन आप लालच के लिए कह रहे हो कि परमेश्वर मुझे सोना दे, परमेश्वर मुझे लूटने के लिए दे, परमेश्वर मुझे चोरी करने के लिए बता, लेकिन ऐसों को परमेश्वर दर्शन नहीं देता। बोलो हालेलुया। लेकिन अगर आप सच्चे मन से सवेरे उठते, भोर को उठते हैं, सवेरे 3 बजे उठते, 4 बजे उठते, 5 बजे उठते, घुटने पर चल जाओ, हे मेरे परमेश्वर, उसके आगे रो। हम कई बार दुख आता है तो इंसान के आगे, डॉक्टर के आगे रोने शुरू करते हैं, अरे डॉक्टर साहब मुझे तो ऐसा हो गया, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कितना पैसा लगेगा। अगर आप ऐसा परमेश्वर के आगे चले जाओ, हे मेरे परमेश्वर मुझ पर दया कर, तू ही मेरा मुझे बनाने वाला है, तू ही मुझे बचाने वाला है, अगर आप ऐसा करते तो परमेश्वर उसी समय आपको छटाई देने के लिए चारा। बोला आमीन। हाँ, आगे बढ़े। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ, उद्धार के लिए अगर आपको उद्धार चाहिए तो मुंह से अंगीकार करना होगा। आपको पता है एक चुंगी
लेने वाला और एक फरीसी के विषय में हम जानते हैं। और कहता है एक चुंगी लेने वाला और उनके दोनों एक प्रार्थना कर रहे थे, कह रहे थे। और कहता है फरीसी कहता है, अरे परमेश्वर, मैं हफ्तों फास्टिंग में रहता हूँ और मैं दशवांश देता हूँ और परमेश्वर, और मैं तो बहुत तेरा भक्ति हूँ, लेकिन एक चुंगी लेने वाला और एक कर उठाने वाला, एक टैक्स लेने वाला। और उसी समय कहता है परमेश्वर, मुझे माफ कर, मैं पापी हूँ। लेकिन उन दोनों में से परमेश्वर ने किसको उत्तम ठहराया? कहता है चुंगी लेने वाले को। उसने क्योंकि अपने गलतियों को माना, गुनाहों को माना। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने गलती नहीं किया, पाप नहीं किया। लेकिन फरीसी ने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया परमेश्वर, मैंने गलती नहीं किया, मैं तो पाप करता ही नहीं हूँ, मैं उपवास में रहता हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं भेंट देता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ, और ये बातें नहीं। और चुंगी लेने वाला कहता है परमेश्वर, जितना भी कहता है तेरे तोके हुए के अनुसार उससे भी मैं बढ़कर इनसे वसूल करता हूँ। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने उसी समय कहा उसके मन को, कहता मन फिरा ले, और कहता बदल जा। परमेश्वर ने बदल दिया। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आपको धन्यवाद करना है। जब तक आप मुंह से अंगीकार नहीं करते हैं, और परमेश्वर कहता है वहां शैतान को आप जीत नहीं सकते हैं। और लेकिन अगर आपने मुंह से अंगीकार कर लिया तो उसी समय आपकी जीत हो रही है। जोर से ताली बजाओ आज परमेश्वर के लिए। इस कारण हमें पवित्र बन के रहना, परमेश्वर से प्रेम रखना। सुसमाचार यूहन्ना का पुस्तक 14 का 15 और 16 आयत हम पढ़े। सुसमाचार यूहन्ना 14 का 15 और 16 हम पढ़ते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, हाँ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, और एक सहायक देगा, उसका नाम होगा पवित्र आत्मा। बोला में उसका आत्मा उतरता है। मूसा यही करता था। आज कईयों विश्वासी कहते हैं, अरे दिखता तो कुछ नहीं है, परमेश्वर है बोलते हैं, और दिखता कुछ नहीं है। मूसा भी यही बोलता था। जब सीने पर्वत में वो चला गया परमेश्वर से बातचीत करने, एक शिला पाटी लेकर गया, कहता है परमेश्वर आज्ञा बोल, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। और उस समय ये पेन डायरी नहीं चलते थे, उस समय पत्थर पर लिखना पड़ता था, एक शिला बाटी होता था। और काफी टाइम पहले, और कहते सफेद एक वो देते थे, कहते पत्थर होता था लिखने के लिए। कहता लिख, कहता परमेश्वर लिख तो लूंगा, लेकिन मैं पहले मुझे दिख परमेश्वर। कहता मूसा जिस दिन तू मुझे देखेगा मर जाएगा, क्योंकि इतना पवित्र हम नहीं कि उसको देख सके। लेकिन कहता महसूस करना। कहता उसने कह दिया मैं तुम्हारे बीच में एक आत्मा भेजूंगा, उसका नाम होगा पवित्र आत्मा। बोला में जोर से ताली बजाओ उस जिंदा परमेश्वर के लिए। इसलिए परमेश्वर इस तरह आपसे वायदा करता है कि आप निराश मत होना, आप जलन मत करना। आपके लिए परमेश्वर गुड न्यूज दे रहा। आज कहता मैं तेरे संग होकर चलूंगा। आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कि आज कहते हैं कि जो कोई पाप करते हैं, अब पाप का काम क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। पाप क्या काम करता है? हाँ, जो पाप करता है परमेश्वर जीवन की पुस्तक से नाम मिटा देता है। कहता है पापों को आपने छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया, किसी की पत्नी को देखने छोड़ दिया, किसी की बहन को देखने छोड़ दिया। परमेश्वर ने आपको एक जोड़ा ठहराया, एक नार और नारी बना दिया। बोलो हालेलुया। लेकिन आप उसके अलावा बाहर बहुत सारे ऐसी बातें करते हो, फोन में चैटिंग करते हो, फोन पर बोलते हैं हाँ जी कहाँ मिले, कौन से पार्क में मिले, और मेरा हस्बैंड तो चला गया, मैं कहाँ आऊँ। ऐसे बहुत सारे लोग आज है। लेकिन उनके लिए बता रहा हूँ, जो कोई ऐसा करता है, कहता है उसका नाम मेरा यीशु मसीह कहता उस जीवन की पुस्तक से मिटा देगा। बोलो हालेलुया। निर्गमन का पुस्तक 32 का 33 आयत पढ़े। हाँ, निर्गमन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग सो रहे हैं? हाथ खड़ा करें। नहीं सो रहे, जाग रहे हैं। बोलो यीशु। बोलने का मन नहीं लग रहा? बोलो यीशु मुझे ताकत दे। बोलो आमीन। पढ़े फिर। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। हाँ, उसमें से कहता उसका नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। बोलो हालेलुया। अगर आप कॉलेज जाते हैं, अटेंडेंस लगा कर आते हैं,
तो वो प्रेजेंट कर देते हैं। अगर आप कॉलेज जाते हैं, बार बार से घूम कर आ जाते हैं, हो सकता है किसी मॉल में चल गया, हो सकता है किसी मार्केट में चले गए, आते हैं, अटेंडेंस आपका नहीं लगता। बोलो हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर के पास अगर अटेंडेंस आपको लगाना है तो पाप करना छोड़ दो। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अब मैं बताता हूँ पाप क्या क्या काम करता है। पाप जो है शरीर को कमजोर कर देता है। अगर आपने पाप किया, बीमारी आ गई, लत्ता पर दर्द होना शुरू हो गया, कन्ना पर दर्द होना शुरू हो गया, आंखों में दर्द होना शुरू हो गया, शरीर को कमजोर कर देता है। और पाप जो है मन को भ्रष्ट कर देता है, मन को एक मन होने नहीं देता, कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं। हाँ, पाप जो है आत्मा को नष्ट कर देता है। जो कोई आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूं, लेकिन वो पाप आपको जुड़ने नहीं देगा अगर आप पाप करते हैं तो। हाँ, पाप जो है समझ को धुंधला कर देता है, ज्ञान का विरोध करता है पाप, सत्य को भड़का देता है पाप, जीवन की पुस्तक में से नाम मिटा देता है पाप, परमेश्वर से दूर करता है पाप, और वो धन्य बनने नहीं देता। बोलो हालेलुया। इतने बातें अगर आपने जान लिया तो आज ही स्वर्ग आपके घर में है। बोलो आमेन। यीशु आएगा और आपके साथ कहता है, मैं कहता तेरे दरवाजे पर आऊंगा और दरवाजे को खटखटाऊंगा, यदि कोई मेरे लिए खोल दे तो उसके मैं साथ बैठकर भोजन किया करूंगा। बोलो आमेन। वो कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह मेरे घर आकर भोजन करे? जोर से ताली बजाए एक बार। लेकिन कहता है, ये भी लिखा गया, कहता है आप किसी भिखारी को ऐसे मत समझना कि हर एक चीज शैतान है, शैतान है, शैतान है। लेकिन यीशु मसीह ने ये भी कहा, कहता है क्या मैं भूखा था तूने मुझे खाने के लिए दिया? क्या मैं प्यासा था तूने मुझे पीने के लिए दिया? पता नहीं उस समय आपके घरों में कोई भी रूप लेकर आ सकता है। बोलो हालेलुया। कई बोलते हैं ना कि मांगने वाला का चल, मांगने वाला भाग यहाँ से, तो शैतान की ओर से। नहीं, पैसा मत दो, उसको खिलाओ पिलाओ। बोलो हालेलुया। उसको कह दो खाने के लिए दे दो, चाय पिलाऊं, पानी पिलाओ, भाई साहब खाना खाओगे, ये करके आपको बोलना है। बोलो हालेलुया। कई बार बोलते हैं अरे ये तो शैतान है, मांगने आ गया। नहीं नहीं, वही गलत है। कहता है उसने कहा क्या मैं भूखा था तूने मुझे खाने के लिए दिया? क्या मैं प्यासा था तूने मुझे पीने के लिए दिया? किसी भी रूप में परमेश्वर उसके ऊपर होकर आ सकता है। हो सकता है किसी चिड़िया के ऊपर हो सकता है, हो सकता है किसी का रूप भी लेकर आ सकता है परमेश्वर। वो आत्मा है कहीं भी प्रवेश कर जाता। बोलो हालेलुया। इसलिए कहता है सावधान रह जाओ। कई बार लोग सोचते नहीं इस बात को, कहते हैं शैतान आ गया। नहीं नहीं, अरे कहता है तुझे देखे हुए लोगों से, देखे हुए चीजों से तू प्रेम नहीं कर सकता। बिना देखे परमेश्वर को कैसे प्रेम कर लेगा? कर सकता है, वो कहेगा कि मैं परमेश्वर तुझसे प्यार करता हूँ, कहता है तुझसे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन उस अनदेखी परमेश्वर को कैसे प्यार कर सकता है? बोलो हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इसी तरीके से आपको जीना है, पाप नहीं करना। आपको बताया उत्पत्ति के पुस्तक में से हमने आज पढ़ा, आदम और हव्वा ने पाप किया, और आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो कैन और हाबिल के ऊपर वो पाप गई, और वो दोनों एक ही पेट से जब जन्म होते वो दूसरे को मार दिया। बोलो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कारण हमारे बच्चे श्रापित हो, लेकिन हमारा घराना श्रापित हो। लेकिन आज ही सावधान हो जाओ और सतर्क रह जाओ। परमेश्वर आज ही आशीष देने के लिए जा रहा। बोलो आमेन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो आमेन।